तिशानी दोषी, हाँ जी। क्या है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ? आ जाओ। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, पहले उस पर नजर मार लेते हैं, एक्सट्रैक्ट नहीं पढ़ने की जरूरत है, डायरेक्ट देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द व्यू एक्सप्रेस बाय द ऑथर इन द अबव, इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर इज ड्यू टू, ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ रहा है वो किसकी वजह से? मेगा सिटीज की वजह से, ह्यूमन पीपल की वजह से, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से, या लिमिटेड रिसोर्स की वजह से? हमें पता है कि जो फॉसिल फ्यूल्स है उनकी वजह से हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमंस आर क्रिटिसाइज्ड बाय द ऑथर फॉर, ह्यूमंस किसने क्रिटिसाइज किए गए? ये ह्यूमन क्या करते हैं? फॉर कॉजिंग एनवायरमेंटल डैमेज एंड इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, के टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और एनवायरमेंटल डैमेज कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज इज, रिलेशन क्या है ह्यूमन पॉपुलेशन का और रिसोर्सेज का? क्या उससे क्या होता है? ह्यूमन पॉपुलेशन रिसोर्सेज, वन ऑफ द कंपटीशन कॉन्फ्लिक्ट ओवर लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, आपस में लड़ाई हो जा रही है। किस किस की? कि भाई लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अब उसका इस्तेमाल कैसे हो। अभी जो लड़ाई हो रही है यूएस वगैरह की, ये किस पे? तेल के ऊपर ही तो है। अब ईरान का तेल ही तो चाहिए ना इन लोगों को। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज टू क्रिएट अ रकस, रकस बना दिया। द ऑथर रेफर्स टू रकस का मतलब क्या है यहाँ पे? कमोशन। रकस मतलब ये होता है हंगामा, हंगामा क्रिएट हो गया है। तो सीधा सा क्वेश्चन पूछा था वो कैब वाला कि बताओ इसमें क्या आना चाहिए? ब्रीच है, मिसअंडरस्टैंडिंग, मूवमेंट या कमोशन? कमोशन कहां था? कमोशन कहां नहीं था? याद करो, लास्ट लेसन के चैप्टर में भी मैंने बताया था कमोशन मतलब उथल पुथल को बोलते हैं, हंगामे को बोलते हैं, जो कि उस दिन नहीं हो रहा था क्लास में, क्योंकि दैट वाज द लास्ट क्लास ऑफ एम हैमिल। आ जाओ आगे देखते हैं। As per the given extract, the reason for the success of the program is, student on ICE program की success का reason क्या था? The participation of young student, the journey to Antarctica, the exposure to reality. It was impossible to go near South Pole. Exposure to reality, reality बताई गई थी, ये उसका सबसे बड़ी success थी। State whether the statement given is true or false with reference to the extract. Global warming is a threat to human survival. नहीं नहीं, झूठ है, ग्लोबल वार्मिंग थोड़ी कुछ होती है ना, ये तो सब झूठ चल रहा है। ये बच्चों वाला सवाल था। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन one inference that can be drawn from the line, it's easy to be blessed about polarized caps melting while sitting in the comfort zone, कि भाई वहां पे बैठ के कंफर्ट जोन में अपने बैठ के पोलराइज के बारे में कि वो पिघल रही, कहना आसान है। क्योंकि क्या होता है, पीपल ऑफ्टन इग्नोर अंडरस्टिमेट द सीवियरिटी ऑफ ग्लोबल वार्मिंग व्हेन, ये जो बिल्कुल जो ग्रेव इश्यूज होते हैं, जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इश्यूज होते हैं, उनके बारे में जब तक आप रियलिटी में नहीं देखते हो तब तक आपको उसकी ग्रेविटी का पता नहीं चलता है। सो वहाँ पहुँचने के बाद मतलब इट्स वेरी इजी टू से सिटिंग एट योर होम इन योर कंफर्ट जोन, एंड इट्स वेरी हार्ड टू बी देयर एंड देन वॉचिंग द रियलिटी एंड टॉकिंग अबाउट ऑन दैट टॉपिक। वो ज़रा मुश्किल काम होता है। सीवियरिटी ऑफ ग्लोबल वार्मिंग व्हेन दे डू नॉट डायरेक्टली विटनेस इट्स इम्पैक्ट्स, जब वो उसका इम्पैक्ट नहीं देख रहे होते वहाँ। हाउ कैन यू से स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम वाज अ स्टेप टुवर्ड्स द फ्यूचर? ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। एक बच्चा कह रहा था उनका शिप फंस गया था, उसके बारे में कुछ बताओ। बाबू एग्जाम में वो ये थोड़ी पूछेगा कि शिप फंस गया था, ये बताओ। वो मुझे क्लाइमेट चेंज बताओ, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम बताओ मेरा बच्चा। ऐसे तो बहुत छोटी छोटी ना बहुत सारी चीजें वो नहीं रट पाओगी। एग्जाम विनर भी तो कुछ अकल से सवाल पूछेगा ना, वो मैं बता रहा हूं तुमसे क्या पूछेगा। वो ये नहीं पूछेगा, इवन वो ये भी नहीं पूछेगा कि 100 घंटे लगे, बहुत कम चांसेस है, पूछ सकता है बट बहुत कम चांसेस है। मेन तो उसे ये पूछना है ना, स्टूडेंट आइस प्रोग्राम, क्लाइमेट चेंज में क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रही है, आइस वहां कैसे पिघल रही है, हम उसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं, स्टूडेंट आइस प्रोग्राम का क्या लक्ष्य था, ये पूछना चाहिए उसको। अगर वो नहीं पूछेगा ना, ऐसा कभी अगर हो गया, उस दिन मान लेना कि हमारा कि भाई सीबीएसई में मतलब फिर तो भरोसा उठ जाएगा। वैसे इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। वो जो मैथ के पेपर तुम डिफिकल्ट देख रहे हो ना, 12वीं का या 10वीं का, उसका मैंने रीजन भी बताया था। 10th और 12th के जो मैथ्स के पेपर मुश्किल आ रहे हैं, उसका एक सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि जेई का कंपटीशन बढ़ गया है, कोचिंग क्लासेस ज्यादा हो गई हैं। तो सीबीएसई अंधी तो है नहीं भाई, वो भी तो सीबीएसई कौन है, किसका नाम है, किसी लड़की या लड़के का नाम है? नहीं भाई, हम जैसे लोग ही तो हैं। वो भी उन्हें भी दिख रहा है कि जगह जगह कोचिंग खुल गई है, हर कोई आईआईटी जेई करवा रहा है, नीट करवा रहा है। तो वो उस चीज को डिफिकल्ट इसलिए बना रहे हैं ताकि लिमिटेड सीट्स हैं तो वहां कंपटीशन, अदरवाइज जेई वालों को बहुत दिक्कत हो जाएगी, सब लोग ही स्कोर कर जाएंगे। पता चला 700 नंबर सब लोग ला रहे हैं, 720, 500 लोग 720 नंबर ला रहे हैं, अगर आसान बनाने लग जाए तो जेई के लिए कहीं ना कहीं तैयार करते हैं कि भाई मैथ, वही जेई आईआईटी वगैरह ट्राई करे जिसको मैथ अच्छे से आती हो। तो मैथ और फिजिक्स में इसलिए ज्यादा वो कर रहा है। हाँ, तुम लोगों को जान के थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्लास 9th की बुक चेंज कर दी इंग्लिश की। पहले बिहेवियर मोमेंट्स होती थी, तुमने भी वही पढ़ी होंगी, बिहेवियर मोमेंट्स। अब इंग्लिश का कोर्स बदल दिया है, 8 चैप्टर और 8 पोएम डाल दिए हैं। और पता है बुक का नाम क्या रखा है? वो बड़ा हिलेरियस है। इंग्लिश की बुक का नाम है कावेरी। इंग्लिश की बुक का नाम कावेरी। ये कुछ ऐसा ही नहीं है
ये कुछ ऐसा नहीं कि कोई ब्रिटिश में कोई पैदा हुआ होगा, ब्रिटेन में कोई पैदा होगा, उसका नाम रख दिया रामचंद्र गुप्ता, अब वो अंग्रेज हो कहेगा हाय माय नेम इज रामचंद्र गुप्ता, आप कहोगे ये क्या था भाई, तेरा नाम एडवर्ड होता, चार्ली होता, कुछ और होता, समझ में आता, ये अंग्रेज हो तुम्हारा नाम क्या, अजीब सा था। कावेरी नाम, मतलब दैट इज इनसेन, पागलपन है ये अजीब है भाई। इंग्लिश की बुक का नाम कावेरी, इंग्लिश की बुक का नाम कावेरी, संस्कृत की बुक का नाम रख दो गुलजारे उर्दू अरे वल्लभ यार कुछ तो क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो यार, सही है यार, अजीब है यार। चलो, हाउ कैन यू से स्टूडेंट्स ऑन नाइस प्रोग्राम वाज अ स्टेप टुवर्ड्स द फ्यूचर। हाँ, स्टूडेंट नाइस प्रोग्राम का स्टेप था टुवर्ड्स फ्यूचर की तरफ, एक स्टेप था, आपको ऐसा लगता है क्या? द स्टूडेंट्स ऑन नाइस प्रोग्राम इज अ फॉरवर्ड थिंकिंग इनिशिएटिव एज इट्स एजुकेट यूथ अबाउट द एनवायरमेंटल चैलेंजेस अंटार्कटिका फेसेस। इससे क्या पता चलता है कि चैलेंज के बारे में, स्टूडेंट नाइस प्रोग्राम का जो मकसद था वो यही था कि जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस है जो अंटार्कटिका में फेस किए जा रहे हैं उसको दिखाना, उसके बारे में एजुकेट करना, बाय रेजिंग अवेयरनेस फैलाना। इट एम्पावर्स द नेक्स्ट जनरेशन टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट एंड प्रिजर्विंग द प्लैनेट फॉर फ्यूचर जनरेशन। इसे घोल के पी जाना, ये 4-5 लाइन घोल के पी जाना, लिख लिख के देख लो इसको। क्या था उसका पर्पस, क्या था? एजुकेट करना यूथ को अबाउट द एनवायरमेंटल चैलेंजेस जो कि अंटार्कटिका फेस कर रहा है, और क्या करना, उनको नेक्स्ट जनरेशन को रेडी करना, इंपावर करना, उनको ताकत देना, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजर्व आवर प्लैनेट, अपने प्लैनेट को और एनवायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए फ्यूचर जनरेशन को। तो उनको एजुकेट इस सब चीजों के लिए करना, कि क्या 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 एजुकेट करने के लिए बाबू, एक बार मुझे बताते जाना, क्या क्या करने के लिए, क्या क्या करने के लिए। स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, SIP का क्या मतलब था? स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम का एजुकेट करना, किसको? यूथ को। किस चीज के लिए एजुकेट करना? स्टूडेंट यूथ को किस चीज के लिए एजुकेट करना? स्टूडेंट के लिए एनवायरमेंटल चैलेंजेस के लिए, एनवायरमेंटल जो कि वहां के वातावरण में जो चैलेंजेस हो रहे हैं, जो अंटार्कटिका फेस कर रहा है, जो अंटार्कटिका फेस कर रहा है उसके बारे में बताना। और एम्पावर करना, एम्पावर का मतलब ही किसी को पावरफुल बनाना, एम्पावर करना किसको? यूथ को, यूथ को एम्पावर करना या फ्यूचर जनरेशन को एम्पावर करना। एम्पावर करना क्या करने के लिए? टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट, टू प्रिजर्व मतलब उसका ख्याल रखना, उसको सहेज के रखना, एंड प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट। मतलब इसमें इसके अलावा भी पॉइंट डाल सकते हो कि क्लाइमेट चेंज के लिए उनको अवेयर करना, स्प्रेडिंग अवेयरनेस स्प्रेड करना अवेयरनेस, क्लाइमेट चेंज के हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग को दिखाना, ग्लोबल वार्मिंग के हार्मफुल इफेक्ट्स को शो करना। इनमें से कोई से भी तुम्हें 4-5, अगर 2 नंबर का सवाल है तो छोटा, ज्यादा नंबर का तो उसी को एक्सप्लेन कर देना। कर पाओगे? बताओ मुझे, डर तो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इज नॉट गुड, व्हाट इज इन स्टोर फॉर ह्यूमंस एज पर द अबव स्टेटमेंट। पानी का है भाई, हम प्यार की बातें करते हैं। तो अकॉर्डिंग, क्वेश्चन था कि एंड फॉर ह्यूमन द प्रोग्नोसिस इज नॉट गुड, जजमेंट। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है एक तरह की जजमेंट, किसी चीज के बारे में जजमेंट समझ लो। व्हाट इज इन स्टोर फॉर ह्यूमंस एज पर द अबव स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट द फ्यूचर फॉर ह्यूमन अपीयर्स ग्रिम, जो ह्यूमन का जो फ्यूचर है वो बहुत धुंधला नजर आता है। द डेलिकेट बैलेंस ऑफ अर्थ इकोसिस्टम इज बीइंग डिसरप्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज लीडिंग टू नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, कि जो इकोसिस्टम है पूरा बिगड़ चुका है, जिसकी वजह से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं। इट लेफ्ट अनचेक्ड, इफ लेफ्ट अनचेक्ड द इंपैक्ट ऑफ दीज एक्शंस कुड बी डिजास्टरस फॉर ह्यूमन लाइफ एंड द एनवायरमेंट। इससे क्या हो जाएगा? पूरी ह्यूमन लाइफ में डिजास्टर, बर्बादी आ जाएगी और पूरा एनवायरमेंट भी तबाह हो जाएगा, जैसे हालात चल रहे हैं। With students on ice, he offers future generation of policy makers a life-changing experience. What expectation of the narrator is reflected in the above line? भाई विद स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम से क्या होता है? वो ऑफर करता है फ्यूचर जनरेशन को पॉलिसी मेकर्स की, कि वो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो उनके लिए। तो उससे जो हमारे जो कैनेडियन एक क्या कहते हैं, एक एनवायरमेंटलिस्ट है जिन्होंने ये स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम चलाया था, तो उनकी क्या उम्मीद है? उनकी उम्मीद ये है कि फ्यूचर जनरेशन में जो लीडर्स होंगे, जो कल के लीडर्स हैं, दे विल टेक या दे वुड टेक सम स्टेप्स टुवर्ड्स द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंट. They would stop global warming. The narrator expected that the experience would allow students to witness the realities of environmental damage firsthand.
The program gave them an immersive learning opportunity to understand the challenges our planet faces and inspired them to become active in making a difference. कि ये इसके अलावा भी तो हम भी तो ये वाली बात बोल रहे हैं कि प्रिजर्व करने के लिए वो प्रिजर्व करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे क्लाइमेट चेंज को, फॉसिल फ्यूल की जो वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसको रोकने में मदद करेंगे. माई अंटार्कटिका एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफेनीज, says तिशानी दोषी. Which experience does she consider the best and why? कौन सा एक्सपीरियंस तिशानी दोषी का बेस्ट था? तिशानी दोषी रिगार्ड्स द ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी. उनका जो ब्यूटी थी ना वहां की, वो बड़ी अच्छी थी. अंटार्कटिका एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस. दिस ऑ इंस्पायरिंग साइट मेड हर रियलाइज हाउ फ्रेजाइल द एनवायरमेंट इज एंड डीपन्ड हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ ह्यूमन एक्शंस आर अफेक्टिंग द प्लैनेट, एम्फसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. तिशानी दोषी के लिए जो वहां की जो ब्यूटी थी, वहां की जो साइट सीइंग थी, वो बहुत माइंड ब्लोइंग थी, ब्रेथ टेकिंग थी. एंड शी वाज लिटिल कॉन्शियस एज वेल. वो कॉन्शियस भी थी. शी वाज वरीड अबाउट द एनवायरमेंट ऑफ अंटार्कटिका, कि वहाँ का एनवायरमेंट जो है अंटार्कटिका वो कितना खराब हो रहा है उसको लेके बहुत ज़्यादा वो वरीड भी थी. एंड वो समझ पाई उससे वहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग कर पाई हाउ ह्यूमन एक्शंस आर इफेक्टिंग, क्या स्मॉल चेंज इन द एनवायरमेंट हैज अ बिग इम्पैक्ट on अर्थ, ऑन प्लैनेट. के कोई छोटा सा भी चेंज होता है माहौल के अंदर, उसका बड़ा इंपैक्ट होता है पूरी पृथ्वी पे. वो ये समझ पाई. तिशानी दोषी कंसिडर द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस अ सक्सेस. डू यू एग्री विद हर? क्या वो एक सक्सेस है? यस, तिशानी दोषी कंसिडर आइस प्रोग्राम सक्सेस एज they got a chance, students got a chance to witness the environmental changes के witness बन पाए. वो तो सही बात है, बिकॉज इट ऑफर्ड स्टूडेंट्स ऑन एक्सेप्शनल चांस टू डायरेक्टली एंगेज विद द एनवायरमेंटल चैलेंज. वही बात हम भी बोल रहे हैं, वही हमने सीखा हुआ है, वो हमें याद हुआ है. भाई कॉन्फिडेंस आ रहा है इस चैप्टर में. अब जल्दी बताओ. वाटर जॉफ ग्रीन वही है, वो कैनेडियन एनवायरमेंटलिस्ट जिसका मैं नाम ले रहा था. रीजन फॉर इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन द स्टूडेंट ऑन आइस एक्सपेडिशन. स्टूडेंट ऑन आइस एक्सपेडिशन में जॉफ ग्रीन बच्चों को लेकर क्यों गए थे? सेम क्वेश्चन होगा. टू विटनेस देम द एनवायरमेंटल चेंजेस एंड ग्लोबल वार्मिंग के जो भी थे वो सारी चीजें थी. डिस्क्राइब गोंडवाना क्या था? इंडियन अंटार्कटिका 650 मिलियन years ago were a landmass called Gondwana. What did George Green switch over to? George Green shifted from teaching to leading educational expeditions to Antarctica. जॉर्ज ग्रीन पहले टीचर थे, बाद में एनवायरमेंटलिस्ट हो गए और बच्चों को कहां लेके जाते थे? अंटार्कटिका के टूर पे लेके गए. He wanted to provide high school students with an opportunity to experience the planet's environmental issues. कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स को बताना चाहते थे जो एनवायरमेंटल इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं हम सबको. फर्स्ट हैंड, बिलीविंग दैट दे वुड बी मोर मोटिवेटेड टू टेक एक्शन देन एडल्ट्स फोकस्ड ऑन एंटरटेनमेंट एंड लेजर. क्योंकि जो एडल्ट्स हैं वो तो अपनी अपनी लड़ाइयों में लगे पड़े हैं. भाई साहब, ट्रम्प चाचा तो 80 साल के हैं, 10-12 साल में निकल लेंगे, लेकिन वो इतना पोल्यूशन करके जाएंगे, इतने बम फोड़ रहे हैं वो, जितनी जितनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, इतना वॉर करके जाएंगे कि पोल्यूशन इतना हो जाए कि पूरी दुनिया तबाह हो जाए. वो आदमी ये सोच के बैठे हुए. ठीक है, आ जाओ. व्हाट वर द ऑथर्स इनिशियल इमोशंस ऑन सेटिंग फुट इन अंटार्कटिका. इनिशियल इमोशन क्या थे जब ऑथर ने अंटार्कटिका में कदम रखा? द नरेटर्स इनिशियल इमोशंस अपॉन अराइविंग इन अंटार्कटिका इंक्लूडेड अ सेंस ऑफ ऑ एंड वंडर. वो बहुत ज्यादा हैरान रह गई थी वहां जाके, ऑ स्ट्रकिंग थी. ठीक है. द वास्ट अनटच्ड लैंडस्केप कपल्ड विद द एक्सट्रीम कंडीशन लेफ्ट अ डीप इंप्रेशन. द एक्सपीरियंस हाइलाइटेड बोथ द ब्यूटी एंड फ्रेजिलिटी ऑफ नेचर, मेकिंग द नरेटर रिफ्लेक्ट ऑन ह्यूमैनिटीज प्लेस इन द वर्ल्ड. आप ये मुश्किल लाइन मत लिखना जो हमने पढ़ी है, जो हमारे लॉन्ग आंसर में, आप वो भी लिख के आओगे तो अच्छा रहेगा. वो भी लिख रहेगा कि ऑथर क्या हो गई थी? शी गॉट वेरी इंप्रेस्ड बाय द ब्यूटी. वो क्या थी? ऑल स्ट्रक रह गई थी ब्यूटी को देख के अंटार्कटिका की. इट वॉज कवर्ड विद वो क्या कहते हैं, आइस ओनली. 90% ऑफ द वर्ल्ड्स आइस इज इन अंटार्कटिका. देयर वाज नो ट्रीज, there was a deep silence there, quiet था बहुत ज़्यादा. that sometimes eerie but cool as well. वो cool भी लगता था, beauty भी थी. and author spent a couple of weeks there, almost a couple of weeks there वहाँ author ने गुजारे थे. and she enjoyed the sightseeing of Antarctica. वो लिखना तुम, ठीक है, वो लिखना जो हमने पढ़ा है, वो जो हमने पढ़ा है. डेरी कहाँ से आ गया? हाँ जी, बार बार सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम? व्हाट मेक्स द ऑथर से द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका? कि वर्ल्ड की जियोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है? ट्रैप है अंटार्कटिका में. क्योंकि लैंड मास था पहले, वो बाद में फिर बिग बैंग हुआ था और फिर कंट्रीज बढ़ गई थी, बन गई थी, वो देखा था. व्हाट प्रिवेंटेड द शोकलस्की फ्रॉम गोइंग फर्दर? व्हाट डिड द कैप्टन इंस्ट्रक्ट द पैसेंजर टू डू? वैसे तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर भी बता देता हूं. The Russian vessel Academic Shokalsky became stuck in thick ice. जो उनका जहाज था वो thick ice में फंस गया था. बच्चा पूछ भी रहा था.
preventing it from advancing further towards Antarctica. Antarctica नहीं जा पा रहा था. As the ship could not proceed, the captain instructed the passengers to disembark and venture onto the ice, creating a unique albeit challenging experience for them. तो कैप्टन ने कहा, क्या कहा था? कैप्टन ने उनसे कहा कि आगे नहीं बढ़ सकते, तो उनको इंस्ट्रक्ट किया था पैसेंजर को कि डिसएम्बार्क करें एंड वेंचर ऑनटू द आइस, आइस के ऊपर चले जाएं एंड क्रिएटिंग अ यूनिक अल्बर्ट चैलेंज, जो कि उनके लिए चैलेंज बन गया था. Why did Geoff Green include young students? Same question रिपीट हो रहा है. How has human civilization impacted our environment? Comment with reference to the lesson. इसमें पूरी उसकी थीम और एक्सप्लेनेशन बता देना ये इस तरह के क्वेश्चन के अंदर कि बताओ स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम का क्या उद्देश्य था, जॉफ ग्रीन कौन थे, चानी तोशी कौन थी, क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट हो रहा है, क्यों लेके गए थे, सारा कुछ बता देंगे हम इसमें.